ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 8 अप्रैल 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इन आंखों से जो कुछ देखते हो ये सब खत्म हो जाना है। इसीलिए इससे बेहद का वैराग्य है। इन आंखों से जो कुछ देखते हो ये सब खत्म हो जाना है। इसीलिए इससे बेहद का वैराग्य है। बाप तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहे। बाप तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इन आंखों से जो कुछ देखते हो यह सब खत्म हो जाना है। इसीलिए इससे बेहद का वैराग्य बाप तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहे। आज का प्रश्न, तुम बच्चों की साइलेंस में कौन सा रहस्य समाया हुआ है? तुम बच्चों की साइलेंस में कौन सा रहस्य समाया हुआ है? साइलेंस में कौन सा रहस्य समाया है? बाकी सब भी साइलेंस में बैठते हैं, पर आपकी साइलेंस में कौन सा रहस्य समाया है कि आप साइलेंस में रहकर उस स्मृति में रहते हो? वो साइलेंस में रहते हैं तो किस स्मृति में रहते हैं, लेकिन आप जब साइलेंस में रहते हो तो उस स्मृति में रहते हो और उसको याद करते हो। उत्तर, जब तुम साइलेंस में बैठते हो तो शांति धाम को याद करते हो। जब तुम साइलेंस में बैठते हो तो शांति धाम को याद करते हो। तुम जानते हो साइलेंस माना जीते जी मरना। यहां बाप तुम्हें सदगुरु के रूप में साइलेंस रहना सिखलाते हैं। यहां बाप तुम्हें सदगुरु के रूप में साइलेंस रहना सिखलाते हैं। तुम साइलेंस में रह अपने विकर्मों को दग्ध करते हो। तुम साइलेंस में रह अपने विकर्मों को दग्ध करते हो। तुम्हें ज्ञान है कि अब घर जाना है। तुम्हें ज्ञान है कि अब घर जाना है। दूसरे सत्संगों में शांति में बैठते हैं। दूसरे सत्संगों में शांति में बैठते हैं, लेकिन उन्हें शांति धाम का ज्ञान नहीं है। दूसरे सत्संगों में शांति में बैठते हैं, लेकिन उन्हें शांति धाम का ज्ञान नहीं है। तो तुम बच्चों की साइलेंस में कौन सा रहस्य समाया हुआ है? उत्तर, जब तुम साइलेंस में बैठते हो तो शांति धाम को याद करते हो। तुम जानते हो साइलेंस माना जीते जी मरना। यहाँ बाप तुम्हें सदगुरु के रूप में साइलेंस रहना सिखलाते हैं। तुम साइलेंस में रह अपने विकर्मों को दग्ध करते हो। तुम्हें ज्ञान है कि अब घर जाना है। दूसरे सत्संगों में शांति में बैठते हैं, लेकिन उन्हें शांति धाम का ज्ञान नहीं है। ठीक, तो आपकी साइलेंस और उन्हों की साइलेंस में अंतर है। ये रहस्य समझा?
कि आप शांति धाम को याद करते हो, उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे रूहानी बच्चों प्रति शिव बाबा बोल रहे हैं। गीता में है श्री कृष्ण बोले, लेकिन है शिव बाबा बोले। श्री कृष्ण को बाबा नहीं कह सकते। भारतवासियों को मालूम है कि पिता दो होते हैं, लौकिक और पारलौकिक। पारलौकिक को परम पिता कहा जाता है, लौकिक को परम पिता कह नहीं सकते। तुमको कोई लौकिक पिता नहीं समझाते हैं। पारलौकिक बाप पारलौकिक बच्चों को समझाते हैं। पहले पहले तुम जाते हो शांति धाम, जिसको तुम मुक्ति धाम, निर्वाण धाम व वानप्रस्थ भी कहते हो। अब बाप कहते बच्चे अब जाना है शांति धाम, अब जाना है शांति धाम। सिर्फ उनको ही कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। यहां बैठे हुए पहले पहले शांति में बैठना है। कोई भी सत्संग में पहले पहले शांति में बैठते हैं, परंतु उन्हों को शांति धाम का ज्ञान नहीं है। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को इस पुराने शरीर को छोड़ घर जाना है, कोई भी समय शरीर छूट जाए। इसीलिए अब बाप जो पढ़ाते हैं वे अच्छी रीति पढ़ना है। कोई भी समय शरीर छूट जाए, इसीलिए अब बाप जो पढ़ाते हैं वे अच्छी रीति पढ़ना है। वे सुप्रीम टीचर भी है, सदगति दाता गुरु भी है, उनसे योग लगाना है। ये एक ही तीनों सर्विस करते हैं। ऐसे और कोई एक तीनों ही सर्विस नहीं कर सकते। कर सकते कहीं और पर भी, कोई और सत्संग में, कोई गुरु गोसाई, कोई भी विद्वान पंडित, कोई ऐसा कर सकता। ऐसे और कोई एक तीनों ही सर्विस नहीं कर सकते। ये एक बाप साइलेंस भी सिखलाते हैं। जीते जी मरने को साइलेंस कहा जाता है। तुम जानते हो हमको अब शांति धाम घर में जाना है। जब तक पवित्र आत्माएं नहीं बनी हैं तब तक वापस घर कोई जा ना सके। जाना तो सबको है, इसीलिए पाप कर्मों की पिछाड़ी में सजाएं मिलती है, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है, मानी और मोचरा भी खाना पड़ता है, क्योंकि माया से हारते हैं। तो बाप आते ही है ना माया पर जीत पहनाने, परंतु गफलत से बाप को याद नहीं करते। अब यहाँ तो एक बाप को ही याद करना है, और भक्ति मार्ग में भी बहुत भटकते हैं, जिसको माथा टेकते उनको जानते ही नहीं। तो बाप आकर भटकन से छुड़ा देते हैं। तो समझाया जाता है ज्ञान है दिन और भक्ति है रात, और रात को धक्का खाया जाता है। तो ज्ञान से दिन अर्थात सतयुग त्रेता, और भक्ति माना रात द्वापर कलयुग। तो यह है ना सारी ड्रामा की ड्यूरेशन। तो आधा समय दिन और आधा समय रात। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का दिन और रात, तो ये बेअद की बात है। तो बेअद का बाप बेअद के संगम पर आते हैं, इसीलिए कहा जाता है ना शिवरात्रि। तो मनुष्य ये नहीं समझते कि शिवरात्रि किसको कहा जाता है, और तुम्हारे सिवाय एक भी शिवरात्रि के महत्व को नहीं जानता, क्योंकि यह है बीज। जब रात पूरी हो दिन शुरू होता है, तो इसको कहा जाता है ना पुरुषोत्तम संगम युग। तो पुरानी दुनिया और नई दुनिया का बीच, माना बीच में। तो बाप आते ही है ना पुरुषोत्तम संगम युगे। तो ऐसे नहीं युगे युगे आते हैं। तो सतयुग त्रेता का संगम, उसे भी संगम युग कह देते हैं, है ना। तो बाप कहते यह भी भूल है। तो शिव बाबा कहते मुझे याद करो तो पाप विनाश होंगे, इसको योग अग्नि कहा जाता है। तो तुम सब ब्राह्मण हो, कौन हो? ब्राह्मण हो। तो योग सिखाते हो पवित्र होने लिए। तो वे ब्राह्मण लोग काम चिता पर चढ़ाते हैं। तो उन ब्राह्मणों और तुम ब्राह्मणों में तो रात दिन का फर्क है। तो वह है कुक वंशावली और तुम हो मुख वंशावली। तो हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। अब यूं तो कोई भी आते हैं तो उनको समझाया जाता है कि बेअद के बाप को याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे, और बेअद के बाप का वर्षा मिलेगा। फिर जितना जितना दैवी गुण धारण करेंगे और कराएंगे, उतना उच्च पद पाएंगे।
तो बाप आते है ना पतितों को पावन बनाने, तो तुमको भी ये सर्विस करनी है। और पतित तो सभी हैं, और गुरु लोग किसको भी पावन कर ना सके, तो नाम तो पतित पावन शिव बाबा का है, तो वे आते भी यहाँ है। तो जब सभी पूरे पतित बन जाते हैं ना ड्रामा के प्लान अनुसार, तब बाप आते हैं। तो पहले पहले तो बच्चों को अलग समझाते हैं, और मुझे याद करो, तुम कहते हो ना पतित पावन, तो रूहानी बाप को कहा जाता है पतित पावन। तो कहते हे भगवान अथवा हे बाबा, परंतु परिचय किसको भी नहीं है। अभी तुम संगम युग वासियों को परिचय मिलता है, तो वह है नरकवासी, और तुम नरकवासी नहीं हो। हाँ, अगर कोई हार खाता है तो एकदम गिर पड़ते हैं, और की कमाई चट हो जाती है। तो मूल बात है पतित से पावन होने की। तो यह है ही विशेष दुनिया, और वह है वाइसलेस दुनिया, नई दुनिया जहाँ देवताएं राज्य करते हैं। तो अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है, तो पहले पहले देवता ही सबसे जास्ती जन्म लेते हैं। उसमें भी जो पहले पहले सूर्यवंशी हैं वे पहले आते हैं, 21 पीढ़ी वर्षा पाते हैं। और कितना बेहद का वर्ष है, पवित्रता सुख शांति का, और सत्य को पूरा सुख धाम कहा जाता है। और त्रेता है सेमी, क्योंकि 2 कला कम हो जाती है, और कला कम होने से रोशनी कम होती जाती है, और चंद्रमा की भी कला कम होने से रोशनी कम हो जाती है, और आखिरी नबा की लकीर जाकर बचती है। नील नहीं होता है, और तुम्हारा भी ऐसे है, नील नहीं होते। इसको कहा जाता है आटे में नमक। अब आटा इतना, उसमें नमक मिश्र। तो बाप आत्माओं को बैठे समझाते हैं। अब यह है आत्माओं और परमात्मा का मेला। यह बुद्धि से काम लिया जाता है। परमात्मा कब आते हैं, है ना, जब बहुत आत्माएं अथवा बहुत मनुष्य हो जाते हैं, तब परमात्मा मेले में आते हैं। आत्माओं और परमात्मा का मेला किस लिए लगता है? वह मेले तो मेले होने के लिए हैं। इस समय तुम बागवान द्वारा कांटे से फूल बन रहे हो। अब कैसे बनते हो? अब याद के बल से। तो बाप को कहा जाता है ना सर्वशक्तिमान। जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, वैसे रावण भी कम शक्तिमान नहीं। बाप खुद ही कहते हैं माया बड़ी बलवान है, दुष्टर है। कहते हैं बाबा हम आपको याद करते हैं, माया हमारी याद को भुला देती है। 1-2 के दुश्मन हुए ना, आप बाबा को याद करते और माया आपकी याद ही भुला देती, तो दुश्मन हुए ना 1-2 के। तो बाप आकर माया पर जीत पहनाते हैं, माया फिर हरा देती है। देवताओं और असुरों की युद्ध दिखाई है, परंतु ऐसे कोई है नहीं। युद्ध तो यह है, तुम बाप को याद करने से देवता बनते हो, और माया याद में ही विघन डालती है, और पढ़ाई में विघन नहीं डालती, और याद में ही विघन डालती है। कौन? माया। घड़ी घड़ी माया भुला देती है। दे अभिमानी बनने से माया का थप्पड़ लग जाता है। कामी जो होते हैं उनके लिए बहुत कड़े अक्षर कहे जाते हैं, यह है ही रावण राज्य। यहां भी समझाया जाता है पावन बनो, फिर भी बनते नहीं। बाप कहते बच्चे विकार में मत जाओ, काला मुंह मत करो। फिर भी लिखते हैं बाबा माया ने हार खिला दी, अर्थात काला मुंह कर बैठे। गोरा और सांवरा है ना, विकारी काले और निर्विकारी गोरे होते हैं। श्याम सुंदर का भी अर्थ सिवाय तुम्हारे दुनिया में कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं। बाप उनके ही नाम का अर्थ समझाते। स्वर्ग का फर्स्ट नंबर प्रिंस था,
सुंदरता में नंबर 1 वे पास होता है। फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते उतरते काले बन जाते हैं। तो नाम रखा है श्याम सुंदर। ये अर्थ भी बाप समझते हैं। अब शिव बाबा तो है ही एवर सुंदर, वे आकर तुम बच्चों को सुंदर बनाते हैं। पतित काले पावन सुंदर होते हैं, नेचुरल ब्यूटी रहती है। तुम बच्चे आए हो कि हम स्वर्ग का मालिक बने, और गायन भी है शिव भगवान वाच, माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हैं, इसीलिए वंदे मातरम कहे जाता है। वंदे मातरम तो अंडरस्टूड पिता भी है। बाप माताओं की महिमा को बढ़ाते हैं, पहले लक्ष्मी पीछे नारायण, यहां फिर पहले मिस्टर पीछे मिसेज। ड्रामा का राज ऐसा बना हुआ है। तो बाप रचयिता पहले अपना परिचय देते हैं। एक है हद का लौकिक बाप और दूसरा है बेहद का पारलौकिक बाप। और बेहद के बाप को याद करते हैं क्योंकि उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। हद का वर्षा मिलते हुए भी बेहद के बाप को याद करते हैं। बाबा आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आपसे ही जोड़ेंगे। ये किसने कहा? आत्मा ने। आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा पाठ बजाती है। हर एक आत्मा जैसे जैसे कर्म करती है ऐसे ऐसे जन्म लेती है। साहूकार गरीब बनते हैं, कर्म है ना, कर्म है ना। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक है। इन्होंने क्या किया ये तो तुम जानते हो, और तुम ही समझा सकते हो कि आखिर भी यही लक्ष्मी नारायण क्यों बने। इन्होंने ऐसे कौन से कर्म किए ये तो तुम जानते हो ना अब, और तुम समझा भी सकते हो। बाप कहते हैं इन आंखों से तुम जो कुछ भी देखते हो उससे वैराग्य। यह तो सब खत्म हो जाना है। नया मकान बनाते हैं तो फिर पुराने से वैराग्य हो जाता है। बच्चे कहेंगे बाबा ने नया मकान बनाया है, हम उसमें जाएंगे। अब ये पुराना मकान तो टूट फूट जाएगा। अब यह बेहद की बात। बच्चे जानते हैं बाबा आया हुआ है स्वर्ग की स्थापना करने, तो ये पुरानी दुनिया छीछी दुनिया है ना। तुम बच्चे अभी त्रिमूर्ति शिव के आगे बैठे हो, तुम विजय पहनते हो। वास्तव में तुम्हारा ये त्रिमूर्ति कॉट ऑफ आर्म्स है। तुम ब्राह्मणों का ये कुल सबसे ऊंचा है, चोटी है। ये राजाई स्थापन हो रही है। इस कॉट ऑफ आर्म्स को तुम ब्राह्मण ही जानते हो। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं देवी देवता बनाने के लिए, और विनाश तो होना ही है। दुनिया तमो प्रधान बनती है तो नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती है। बुद्धि से कितनी साइंस निकालते रहते हैं। पेट से कोई मुसल नहीं निकले, ये बुद्धि से निकले। इन्वेंशन की है ना उन्होंने, ये साइंस निकली है जिससे सारे कुल को खत्म कर देते हैं। बच्चों को समझाया है ऊंचते ऊंचे शिव बाबा, पूजा भी करनी है एक शिव बाबा की और देवताओं की। तो ब्राह्मणों की पूजा हो ही नहीं सकती क्योंकि तुम्हारी आत्मा भल पवित्र है लेकिन शरीर तो पवित्र नहीं है, इसीलिए पूजन लायक नहीं हो सकते। महिमा लायक हो जब फिर तुम देवता बनते हो ना, तो आत्मा भी पवित्र और शरीर भी नया पवित्र मिलता है। इस समय तुम महिमा लायक हो। वंदे मातरम गाया जाता है। और माताओं की सेना ने क्या किया? माताओं ने श्रीमत पर ज्ञान दिया है। माताएं सबको श्रीमत पर ज्ञान देती है। माताएं सबको ज्ञान अमृत पिलाती है।
यथार्थ रीति तुम ही समझते हो, और शास्त्रों में तो बहुत कहानियां लिखी हुई हैं, वे बैठकर सुनाते हैं। तुम सत सत करते रहते हो। तुम ये बैठकर सुनाओ तो सत सत कहेंगे। अभी तो तुम सत सत नहीं कहेंगे। मनुष्य तो ऐसे ही पत्थर बुद्धि है जो सत सत कहते रहते हैं, हर बात में सत, हर बात में सत। और गायन भी है पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि। तो पारस बुद्धि माना पारसनाथ, और नेपाल में कहते हैं पारसनाथ का चित्र है। पारसपुरी का नाथ यह लक्ष्मी नारायण, इन्हों की डायनेस्टी है। अब मूल बात है रचयिता और रचना के राज को जानना, जिनके लिए ऋषि मुनि भी नेति नेति कहते गए हैं। अभी तुम बाप द्वारा सब कुछ जानते हो, अर्थात आस्तिक बनते हो, और माया रावण नास्तिक बनाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बहू को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सदा स्मृति रहे कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। सदा स्मृति रहे कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। हमारा सबसे ऊंच कुल है, हमारा सबसे ऊंच कुल है। हमें पवित्र बनना और बनाना है। पतित पावन बाप का मददगार बनना है। पतित पावन बाप का मददगार बनना है। सदा स्मृति रहे कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। हमारा सबसे ऊंच कुल है। हमें पवित्र बनना और बनाना है। पतित पावन बाप का मददगार बनना है। दूसरा पॉइंट, याद में कभी गफलत नहीं करना है। याद में कभी गफलत नहीं करना है। देह अभिमान के कारण ही माया याद में विघन डालती है। इसीलिए पहले देह अभिमान को छोड़ना है। देह अभिमान के कारण ही माया याद में विघन डालती है। इसीलिए पहले देह अभिमान को छोड़ना है। योग अग्नि द्वारा पाप नाश करने हैं। योग अग्नि द्वारा पाप नाश करने हैं। आज का वरदान, साधनों की प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहने वाले बेहद के वैरागी भव। साधनों की प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहने वाले बेहद के वैरागी भव। साधन मिले हैं तो उन्हें बड़े दिल से यूज करो। ये साधन है ही आपके लिए, लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो। पूरा बैलेंस हो। साधन बुरे नहीं है। साधन तो आपके कर्म का, योग का फल है। लेकिन साधन की प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे बनो। यूज करते हुए उन्हों के प्रभाव में नहीं आओ। साधनों में बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज ना हो। पहले स्वयं में इसे मर्ज करो, फिर विश्व में वायुमंडल फैलाओ।
आज का स्लोगन, परेशान को अपनी शान में स्थित कर देना ही सबसे अच्छी सेवा है। परेशान को अपनी शान में स्थित कर देना ही सबसे अच्छी सेवा है। अब आत्माएं परेशान होती हैं क्योंकि अपनी शान से परे हो जाती हैं। अब अगर आपको याद है कि आत्माओं की शान क्या है, उनका स्वरूप क्या है, तो आप उन्हें याद कराएं। कई बार हो जाता है ना, बहुत सारी उलझनों में उलझ के ये भी भूल जाते हैं कि हमारा निजी स्वरूप क्या है या हमारा संस्कार कैसा होना चाहिए। तो बहुत सारे पुराने संस्कार हावी हो जाते हैं और हम फिर मन मत पर चलने लगते हैं। तो वो जो पुराने संस्कार हैं वो हावी होने के कारण हम बाप की श्रीमत का भी पालन नहीं करते, और जब नहीं करते तो परेशान हो जाते हैं। तो अगर हमें याद है कि श्रीमत का पालन करते हुए नशा कितना चढ़ता है, शान में कैसे रहते, तो दूसरों को बहुत स्नेह पूर्वक और भाव और भावना को शुद्ध रखते हुए उन्हें फिर से समृद्धि विस्तृत करो। उन्हें याद दिलाओ कि परेशान होना आपका संस्कार नहीं है। बाप की याद से उस संस्कार में रहो और बाप की श्रीमत का पालन करो। हम सभी बाबा से प्यार तो बहुत करते हैं, पर श्रीमत का पालन वैसा नहीं करते। मिक्सिंग बहुत करते हैं, और मिक्सिंग जो करते हैं वो पुराने संस्कारों के वशीभूत होके करते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो परेशान को अपनी शान में स्थित कर देना ये बहुत अच्छी सेवा है, और इसमें आप न्यारे होकर बाबा के प्यारे बनकर ये कार्य कर सकते हो। उसमें मैपन होगा तो फिर तो नहीं कर सकते। इसीलिए परेशान को अपनी शान में स्थित कर देना ही सबसे अच्छी सेवा है। ओम शांति।